मड़ा जो है तेरी बगली में तो है मड़ा। मुड़ेरी से आगे लवकुश नगर के पास में वही है, उसी गांव के हो। हम गए हैं 2-3-4 बार लवकुश नगर गए हैं, तुम्हारे गांव तो नहीं गए। कब से आ रहे धाम? 3 बार आए मात्र, और इतने नजदीक रहते हो। 7 साल पहले आए थे हैं धाम। तेरी 7 साल पहले तो हम बहुत छोटे थे। उस वक्त तो तुम्हें मिले थे, तब भी बहुत भीड़ होती थी। शनिवार को आए होगे तब। 7 साल पहले शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन दरबार लगता था। लिख लें। अच्छा अंजो परेशान हो? 1 मिनट लिख लें। कोई बात नहीं। तुम्हें पता है हम चाय जहाँ देखते रहे लेकिन हमारा पर्चा लिख जाता है। पूछो। मुट्ठी बांधो, तुम फिर पर्चा पढ़ रहे। सेनापति दृष्टि डाल देना। सत्यम को बुला। तुम्हारी घरवाली बर्बाद कर दो, नाश कर दो। 20 साल हो गए तो बैठे बैठे घर है। कई गुरुअन लो हुआ झूठ बोला, घरवाली बर्बाद कर दी इसकी नौटंकी। अभी तुमको एक और इंजेक्शन लगवाएंगे। लगवाएगा ऐसा कैसे ना? हम तो लगाएंगे, अब भैंसियों वाला लगाएंगे। एक होता है अस्पताल, एक होता है अस्पताल। सेनापति तेरा गरम चमीटा मसा राम उठा उठा फेंक दी। बांधो जंजीर। राम एक लौंग दो। पूरे शरीर को कसा जाए। सीताराम बेटा बाप की छाती पे हटाओ बेटा। सीताराम और सुनो, पान खाएगा। अच्छा गुरु क्या कह रहे हो तो बोलिए ना। हैं कह रहा था नदी का
और न देखा। छोड़ दो, परीक्षा खुश रहे। पढ़ लिखे तो थोड़ी थोड़ी, नहीं तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। घर में प्रेत बाधा का प्रभाव सवारी आती, पत्नी व बच्चे सबको सताता, बच्चों को चर्म रोग, खाज, खुजली बना दिया है, आराम नहीं लग रहा, कई जगह हुआए हैं, पेशी कई जगह कर चुके हैं, प्रेत बार बार झूठ बोल देता है, पत्नी को भी सताता है, सवारी आती है, वो भी तो आई है ना, पर अभी अंदर नहीं आ सकती, माहवारी दिक्कत है। जाओ, प्रेत बाधा हट जावेगी, यहीं बंद जावेगी, बच्चों को भी लाभ होगा, आशीर्वाद है। अभी इनकी पत्नी को मंच मत चढ़ाना, इनको यहाँ वहीं दूर ही रखना। कोई संदेह किसको? और तुम तो नजदीक ही आओ, 2 ही बार आए, अब पूरे 21 की जगह 42 बार आई हो। जाओ, किसको? आज से घर पे ना जो है, लेकिन घर वाली यहाँ पे हैरान करे तो मैं ना करे। जाओ। सीताराम। हाँ, क्या कहता है? बांग्ला चाय खाओ, बैठ जाओ। बंगाली दादा क्या कहते हैं? चाय खाओ। बंगाल में सब चीज खाते हैं, चाय पीते थोड़ी है। चाय खाओ, पानी खाओ। अपन लोग पानी पीते हैं, बंगाल में तो पीते खाते हैं ना। चाय खाओ, पानी खाओ, आदमी खाओ कहते हैं। हम बंगाल खूब गए पहले। हाँ, भात खाओ, जौल का जौल खाओ, जौल। हाँ, जौल जौल, पानी नहीं, जौल खाओ। हाँ, तेरे की पाकिस्तान रावलपिंडी गए? नहीं गए? चलो, हाँ भाई, गेट खोले हैं, चलोगे? क्या टोकन था, पर्चा बनवाना है? आइए। कितने साल हो गए धाम पर रहते रहते? 2023। ओह वाह, 1-1.5 साल हो गया। कुछ ज्यादा थोड़ी भाई, यहाँ तो 6-6 साल से लोग। जल खाओ। और की कुत्ते का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, की कहते हैं सातरागाछी। हम सांतरागाछी जाते थे, हावड़ा के पहले ना, सातरागाछी खूब गए। सातरागाछी, हाँ सातरागाछी बहुत गए। नहीं, हंसी मजाक कौन उड़ाएगा, पागल हो गया। मजा लेते हैं, हमारा तो स्वभाव है ऐसा, मस्ती में रहते हैं अपने राम। अच्छा, तुम माइक से नहीं बुलवाना चाह रहे, क्या दिक्कत है? बुढ़ापे में कौन सा कांड कर रहे हो तुम? आज का दिन ठीक है। हेलो ध्यान साधना से तो संभव है। नीचे करो, नीचे
रामचंद्र भगवान की। बोलो क्या क्या प्रश्नों के उत्तर चाहते और जीवन सफल हो जाए, आध्यात्मिक जीवन हो जाए और हमको पाना है। ठीक, और फिर भी कारण उसके बाद थोड़ा तो आया, ऐसे लिखा मैं पर्चा पूरा पढ़ना ना। हम तो पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ो। गुरु के ऊपर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा एक बार चेक कर लेना चाहिए गुरु को भी, फिर भरोसा दृढ़ पक्का करना चाहिए। पढ़ो। अध्यात्ममय जीवन रहेगा, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, मन में विचार बड़े उल्टे आते हैं, घर की चीजें बार बार जकड़ लेती हैं, जगत की चीजें जकड़ लेती हैं, अदृश्य शक्तियों से संपर्क व गुरु कृपा चाहते हैं, ध्यान से संभव हो पाएगा, बच्चों का गृहस्थ बसेगा, चिंता छोड़ो, आर्थिक उन्नति भी करेंगे, बात भी मानेंगे, आशीर्वाद है। जाना चाहिए। अभी तुम अध्यात्म में ही रहो, वहां की व्यवस्थाओं को इनके हाथ में छोड़ो, घर की, क्योंकि अभी आप दोनों जगह हो, ना घर के हो ना घाट के हो। तो एक काम करो, घर के तो बच्चे नहीं हो, घाट के हो जाओ, मतलब प्रभु घाट के हो जाओ, तो वहाँ की टेंशन इन पर छोड़ो, फुल अध्यात्म में उतर जाओ, ध्यान साधना में उतरो। ध्यान के बल से और हनुमान के बल से तुम्हारा घर संभल जाएगा, क्योंकि परिवार के लोग आपको लेकर के गंभीर नहीं और आपकी उन्हें केयर नहीं और आपका कोई मतलब नहीं, घर में तुम हो या नहीं हो, दोनों में ही उन्हें कोई टेंशन नहीं। जब इसमें कोई रुचि है ही नहीं तो ना हो करके इनके हो जाओ, झंझट खत्म। हाँ, तो फुल संन्यास लो, हाँ, डूब के भक्ति करो, मतलब ऐसी भक्ति करो कि मिसाल पेश कर दो, ताकि तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारे दर्शन करने आए। खुश रहो। फिर से सुनो, ऐसी भक्ति डूब के करो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दर्शन करने आ गए। और शक्ति में बहुत, साधना में संभव है। तुम्हें पता है हमारे बारे में, जिन मास्टरों ने हमें पढ़ाया है हमने उनको ही चेला बनाया है। तो जानबूझ के बनाया। जब हमारे पास शक्ति आई तो सबसे पहले हमने उन्हीं को दिखाई, क्योंकि उन्होंने हमें छोटा बड़ा पढ़ाया। इसलिए नहीं कि हमें अभिमान पुष्ट करना ना, इसलिए कि बाहर आप कितने भी चमत्कार दिखाओ, पर जब आप अपने घर के लोगों को आकर्षित चमत्कार से करो तब तो तुम्हारी शक्ति है। बाहर के लोग तो तुम्हारा तिलक देख करके, माला देख करके तुम्हें भक्त मान लेंगे, पर तुम्हारे घर के नहीं तुम्हें मानेंगे। लेकिन अगर वास्तविक तुम्हारे जीवन में भक्ति उतर जाएगी तो तुम्हारा भाई भी चिल्ला चिल्ला करके कहेगा वो यार साधु आदमी है। ऐसा जीवन होना चाहिए। समझ ही आए हो? आज से उतर जाओ, खुश जाओ, भजन करो।